तो ये है शेयरिंग का प्रोजेक्ट। इसमें इसमें हमने फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैक एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बैक एंड में हमने फ्लास्क पाइथन सर्वर यूज किया है। और यहाँ पे डेटाबेस एज अ ब्लॉकचेन और MySQL यूज किया है। तो पहले तो ये आपका app.py है। पहले फ्लास्क का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसमें बाहर एक app.py है। इस app.py में हमने जो दो फोल्डर्स है, ये स्टैटिक और ये टेम्पलेट्स, इन दो फोल्डर्स को हमने मैपिंग किया है इस app.py फाइल में। तो इस स्टैटिक में सारे CSS JS, सारे जो इमेजेस है, मीन्स जो फॉर्मेटिंग का काम करता है, वो सारे जो फोल्डर्स है वो इसमें है स्टैटिक में। CSS का फोल्डर है, JS का जो सारे इमेजेस दिख रहे हैं वो, और जो यूजर अपलोड करेगा वो भी इमेजेस हमने यहाँ पे ही रखे हैं। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे रहेंगे, इमेजेस में हमने वो स्टोर किए हैं सारे। तो स्टैटिक में वो स्टोर होंगे। और ये देखिए, आईडी प्रूफ कर, आईडी फोटो एक करके फोटो है, और डॉक्यूमेंट्स करके एक इमेजेस, इमेजेस का फोल्डर है। तो ये दो फोल्डर्स हमने यूज किए हैं, देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। ये इसके बाद स्टैटिक में है टेम्पलेट्स में सारे HTML के पेजेस है। और इस HTML के पेजेस पे जो स्टैटिक जो CSS JS का पाथ है, वो हमने इस फोल्डर से हमने या इस फाइल में हमने सेट कर दिया है। ठीक है। तो HTML सारे टेम्पलेट्स, सारे जो HTML के पेजेस वो टेम्पलेट्स में है। app.py ये डेटाबेस का फाइल है, SQL फाइल। ये हमने टेस्टिंग के लिए यूज किया था। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया है, पहले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इसमें ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमने रेमिक्स में डिप्लॉय किया है। तो इसमें क्या होता है, एक बेसिकली अभी मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट में हमने क्या करना है, एक उस लिस्ट में क्या क्या रहेगा वो हमने डिफाइन करना है। यूजर यूजर इन्फो करके एक लिस्ट है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये एंटिटी क्लास है यूजर इन्फो। तो उसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, टाइप ऑफ यूजर। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूजर है। मल्टीपल मीन्स टू। एक यूजर, एक है यूजर और एक है ड्राइवर, दो मॉडल्स है इसलिए। यहाँ पे तो हर एक एंटिटी क्लास का हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद ये हमने मैप किया। अब ये देखिए, यूजर इन्फो करके एक और एक वेरिएबल क्रिएट किया, यूजर इन्फो एस। इसके बाद इस यूजर इन्फो ऑब्जेक्ट का हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, ऑल यूजर्स के लिस्ट में सारा जो डेटा है वो स्टोर होगा यहाँ पे। यूजर रजिस्टर में सारी जो पैरामीटर्स है वो पास होंगे। पास होने के बाद हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट में हमने सारा जो डेटा है वो पास कर दिया, और एक एक वैल्यू स्टोर कर दिया यहाँ पे। यूजर नेम, ईमेल से ईमेल जो यूजर से आया था वो। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमने ऑल यूजर्स पर पुश कर दिया। पुश करने के बाद जो डेटा है वो स्टोर होगा। लॉगिन के वक्त हमने वही पास किया है, यूजर नेम और पासवर्ड पास किया, टाइप ऑफ यूजर, मतलब सेम यूजर नेम विथ टाइप ऑफ यूजर चेंज हो सकता है, मतलब सेम नेम के दोनों यूजर और ड्राइवर दोनों हो सकते हैं, इसलिए। तो हमने टाइप ऑफ यूजर डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि फॉर लूप लगाया, और इफ आपका ये मैच कर रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर नेम, आपके यूजर नेम दिया हुआ वो जो यूजर ने पास किया वो यूजर नेम, और जो डेटाबेस में है वो यूजर नेम हमने चेक किया। इसके बाद पासवर्ड भी मैच किया और टाइप ऑफ यूजर भी मैच किया। अगर दोनों वैल्यू मैच होती है तो ही वो क्या करेगा, अंदर जाएगा
अंदर जाने के बाद उसका जो रिकॉर्ड है वो फेच करेगा और वही रिटर्न में रिजल्ट में रिटर्न करेगा। तो अपलोड में सारा जो मैकेनिज्म है सेम ही रहता है इसका। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी ये ऐप डॉट पाई में हमने क्या करना है, ये ऐप डॉट पाई में हमने ये देखिए पहले तो ये देखिए यहाँ पे जो जो इंपोर्ट्स लगते हैं हमको पाइथन में जो जो इंपोर्ट्स लगते हैं वो हमने यहाँ पे यूज किया है। इंपोर्ट किया फ्रॉम फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क फ्लैश सेशन रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट और ये यूआरएल फॉर फिर हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट सेंड फाइल रिक्वेस्ट, ये हमने रिक्वेस्ट यूज करना है। रिक्वेस्ट अभी यूजर का डेटा है वो फॉर्म में रहेगा, वो फॉर्म का डेटा हमने बैकएंड में फेच करने के लिए रिक्वेस्ट यूज किया है। इसके बाद गूगल मैप्स मीन्स गूगल मैप्स आपका जो राउट ये जो रूट दिखाने का फंक्शन है वो आपका गूगल मैप कर रहा है, और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट जो कर रहे हैं उस डिस्टेंस के ऊपर से हम जो फेयर कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए लगेगा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये है पाथ भी डिफाइन करता है वो। PyMySQL इंपोर्ट किया, थ्रेडिंग और थ्रेडिंग लॉक। ये थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग एसक्यूएल एसक्यूएल के मल्टीपल क्वेरीज वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं, इसके लिए हमने थ्रेडिंग यूज किया है। तो वो लोड आता है सर्वर पे, तो इसलिए वो थ्रेडिंग यूज किया है, वन बाय वन वो यूज करते रहेगा। अभी ये फंक्शन आपका डेटाबेस का कनेक्शन है। ये डीबी कनेक्शन हमने क्या किया, लोकल होस्ट आपका जब न्यू कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन में आपका लोकल होस्ट है, यूजर नेम आपका रूट है, पासवर्ड रूट, ये पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 3306 ही रहता है। कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट शेयरिंग करके एक आपका डेटाबेस है, इसमें आपका एक टेबल है राइट पेमेंट, इसमें यूजर नेम राइडर ये सब सेव किया है, अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी। इसके बाद हमने फ्लास्क ऐप को इनिशियलाइज किया। फ्लास्क ऐप को इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद हमने एक सीक्रेट की सेशन क्रिएट करने के लिए हमने सीक्रेट की पास की। यहाँ पे फाइल सिस्टम, ये जो नॉर्मल हमने पाथ डिफाइन किए हैं जो आपको फाइल सेविंग के लिए यूज होंगे। उसके बाद अभी इस टेम्पलेट्स में पहला पेज आपका अभी ये देखिए, जब हम लोकल होस्ट 5000 करते हैं तो उसके आगे एक स्लैश रहता है, तो स्लैश क्या है वो ये है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आपका पहला जो स्लैश मतलब आपका जो पहला फंक्शन कॉल होगा वो आपका इंडेक्स रहेगा। तो इंडेक्स में आपका ने क्या किया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रेंडर टेम्पलेट मीन्स उस पेज पे वो उस पेज पे वो रेंडर करेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन किया, इसमें हमने जिंजर जिंजर फॉर लूप के हेल्प से हमने क्या किया, एक एच टी एम एल हेडर और ये डिफाइन किया है। आपका हेडर में सारा जो ये रहेगा लॉगिन पासवर्ड, सॉरी जो नाबार का पॉइंटर रहेगा, हेडर फुटर सारा हेडर डॉट एचटीएमएल में रहेगा। तो इसमें क्या है, इंडेक्स पेज पे यूजर रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और होम, यूजर होम, यूजर रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर रजिस्ट्रेशन और होम। तो यहाँ पे हेडर फाइल है और ये नॉर्मल कंटेंट है, इस फाइल पर दिख रहा है वो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, ये फॉर्म है।
ये फॉर्म के लिए हमने यूजर रजिस्टर पे जाना होगा। यूजर रजिस्टर और ड्राइवर रजिस्ट्रेशन सेम ही है लगभग। यूजर रजिस्टर, इस यूजर रजिस्टर में हमने क्या क्या है हेडर इंपोर्ट किया है। इसके बाद ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने एक नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर और रजिस्टर का बटन। तो यहाँ पे ईमेल, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और एक रजिस्टर का बटन। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे ये बटन रजिस्टर वन मीन्स ये उसको हमने आईडी दिया है। हर एक इनपुट को हमने आईडी दिया, यूजर, इसको यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड को, मोबाइल को। और ये जो बटन है इसको भी बीटीएन रजिस्टर वन। जैसे ये बटन क्लिक होगा, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में उसका फंक्शन लिखा है, डॉट क्लिक फंक्शन मीन्स उसका जब बटन क्लिक होगा तो आपका इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मीन्स उसका, उसके आईडी से उसका हम कंट्रोल लेंगे। यहाँ पे ये जो आईडी है वो हमने पास किया है, सेम है, यहाँ पे पास करना है। तो हमने उसका वैल्यू लिया, वैल्यू लेके हमने ये क्या किया, पहले तो वैलिडेशन चेक किए हैं, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ब्लैंक है क्या, अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक है तो वो क्या करेगा, प्लीज एंटर डिटेल्स ऐसे आएगा। फिल्टर डॉट टेस्ट मीन्स यहाँ पे ईमेल पे वो चेक करेगा, ईमेल आपका वैलिड है क्या, मीन्स इस फिल्टर के अकॉर्डिंग है क्या। ये फिल्टर है आपका ईमेल का, इसमें हमने नंबर्स रहने चाहिए, नंबर्स नहीं, डॉट और एट द रेट कंपल्सरी gmail.com। उसके बाद ये मोबाइल नंबर का लेंथ हमने चेक किया, प्लीज एंटर, अगर 10 डिजिट नहीं है तो क्या करेगा, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर ऐसे शो करेगा। इसके बाद ये मेन कॉल है ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन का। तो हमने क्या किया, वेब थ्री की एक लाइब्रेरी है, वो हमने ऊपर इंपोर्ट की है, उससे वो ये इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल, उसकी वैल्यू फेच की, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद वेब थ्री डॉट ईटीएच डॉट गेट अकाउंट्स, ये गेट अकाउंट्स क्या है, गेट अकाउंट फंक्शन आपका, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका ट्रफल नहीं, गैनेशी का पोर्ट नंबर क्या है, 8545। और ये जो आपका ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट आपका इस फाइल को कनेक्टेड है, न्यू में ब्लॉकचेन डॉट जेएस, इस फाइल को कनेक्टेड है। इस फाइल में हमने एड्रेस पास किया है और सारा एबीआई हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आपका ट्रांजेक्शन होगा और ये एबीआई मीन्स आपका ब्लॉकचेन का कोड, जो रेमिक्स का कोड रीड करने के लिए यहाँ पे ये हमने स्क्रिप्ट डाला है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, गेट अकाउंट्स में आपके सारे जो अकाउंट्स है, ये देखिए अकाउंट्स का एड्रेस, इसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी अकाउंट्स में। तो इस अकाउंट्स में हमने जीरो पास किया मीन्स आपका जो फर्स्ट वाला अकाउंट है वो हमने फेच किया, इस पे स्टोर कर दिया। यहाँ पे वेब थ्री डिट, यहाँ पे डेटा, इसमें हमने प्राइस, गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू ये हमने पास कर दिया। ये पैरामीटर्स है जो इसेंशियल लगते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। इसके बाद ये हमने एक कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन क्रिएट किया है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड डॉट यूजर रजिस्टर। ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में था, यूजर रजिस्टर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यूजर रजिस्टर। तो इस फंक्शन के थ्रू नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, टाइप ऑफ यूजर, सारा जो डेटा है इस पे आएगा। इसमें वो एक एक ऐड करेगा और ऑल यूजर्स के लिस्ट में अपेंड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेंड और कॉल में एक ये है, सेंड मतलब आपका जो डेटा है वो ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होके सेव होगा। इसके बाद वालिडेशन वो चेक किया, उसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया।
अभी लॉगिन वाला मेथड कॉल होगा। यूजर लॉगिन, ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल। तो इसमें इसमें सेम है यूजर नेम और पासवर्ड और टाइप ऑफ यूजर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड का जो वैल्यू है पहले वो चेक किया यहाँ पे। लॉगिन में क्या हुआ, यूजर नेम और पासवर्ड टाइप ऑफ यूजर पास किया। तो यहाँ पे ये देखिए लॉगिन मेथड है, यहाँ पे भी लॉगिन मेथड है। तो इस मेथड में वो जो सारा जो डेटा है वो फेच होगा। फेच होने के बाद यहाँ पे चेक होगा यूजर नेम नेम पासवर्ड और टाइप ऑफ यूजर जो यूजर ने पास किया है वो चेक होगा आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा में। अगर है तो ही वो अंदर जाके आपका रिकॉर्ड फेच करेगा और पास करेगा, रिटर्न करेगा। तो अगर इसमें रिकॉर्ड रिजल्ट में कोई डेटा आया तो यहाँ पे हमने चेक किया है, अगर उसका लेंथ मीन्स जीरो था आइटम का फर्स्ट वाला एलिमेंट, अगर ब्लैंक नहीं है तो वो क्या होगा, ब्लैंक नहीं है तो क्या होगा आपका अगर कोई वैल्यू ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है तो वो आगे जाएगा। अगर है ब्लैंक तो वो क्या करेगा, अगर ब्लैंक है तो वो क्या करेगा, अलर्ट शो करेगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। जो यहाँ पे हमने एक ही लॉगिन रखा है तो इसका पहले चेक होगा कि टाइप ऑफ यूजर क्या है। अगर यूजर है तो वो यूजर का सेशन क्रिएट करने के लिए जाएगा। अगर वो ड्राइवर है तो वो इस सेशन क्रिएट के लिए जाएगा। अभी ये क्या है, एजाक्स कॉल यूज किया है, ये देखिए। एजाक्स कॉल मीन्स आपका ये एजाक्स कॉल डायरेक्ट पाइथन सर्वर जो रिस्पॉन्स है वो यहीं पे शो करेगा विदाउट पेज लोड किया हुआ। तो इस एजेक्स में हमने टाइप में पोस्ट मेथड पास किया है। यूआरएल आपका कौन सा है, मतलब इस यूआरएल पे आपका डेटा पोस्ट होगा। वेब डॉट पाई में ये कॉपी करना, पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि मेथड पोस्ट। तो इस लॉगिन में ये डेटा है क्या, ये डेटा क्या हमने पास किया है, मीन्स उसका सिर्फ नेम पास किया है। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे ये की है, इस की के हेल्प से, यहाँ पे की के हेल्प से हमने वो डेटा फेच कर दिया। डेटा फेच करने के बाद हमने उसका सेशन क्रिएट किया। सेशन क्रिएट करने के लिए यूजर का है तो यूजर ने पास किया है, ड्राइवर है तो ड्राइवर ने पास किया है सेशन क्रिएट करने के लिए। सेशन क्रिएट करने के बाद हमने वही रिटर्न कर दिया यूजर ने। अगर वो सक्सेसफुली रिटर्न हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे अभी यूजर रहेगा तो यूजर होम पे जाएगा, अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर होम पे जाएगा। ठीक है, तो ड्राइवर होम का पहले देखते हैं। ड्राइवर होम, तो ये देखिए ड्राइवर होम यहाँ पे रहेगा, स्लैश ड्राइवर होम यूआरएल पे जाएगा। तो ड्राइवर होम पे पहले तो जो सेशन में है और सेशन हमने नेक्स्ट पेज पे पास ड्राइवर होम डॉट एच टी एम एल जो यूजर ने मारा था। ड्राइवर होम पे कुछ नहीं, एक सैम यूजर होम है, यहाँ पे ड्राइवर होम दिखा देता हूँ। लॉगिन मैंने डेटा ऐड किया, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किया। अगर दूसरे का कोई रहेगा तो वो नहीं होगा, इनवैलिड यूजर नेम आएगा। अगर वो ड्राइवर ही है तो ड्राइवर का। तो इसमें क्या है, ये देखिए सेशन में वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे ड्राइवर रोशन। ठीक है, यहाँ पे होम होम पेज पे कुछ नहीं है। स्टार्ट राइड, व्यू रिक्वेस्ट और अपलोड कार, पहले अपलोड कार देखते हैं। अपलोड कार में क्या है, सिर्फ जो कार है, यहाँ पे जो कार ऐड होगा वो आपको स्टार्ट राइड में दिखेगा। तो इधर से ही आप जो राइड है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो अपलोड कार, इस अपलोड कार में फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर नेम, सारी जो फील्ड्स है वो एज इट इज देखते हैं। अपलोड का, तो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है पेज तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली ये यूआरएल कॉपी करना है।
कॉपी करके एज इट इज कंट्रोल एफ पेस्ट। तो यहाँ पे आपको पेज दिखाई देगा कौन सा। ड्राइवर प्रोफाइल पे कौन सा पेज है? ड्राइवर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। तो ड्राइवर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल पे वन बाय वन ये देखिए, वन बाय वन फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, अपलोड है, एड्रेस, सारा जो फील्ड्स है वो एज इट इज है। देख, वो जो यूआई में दिख रहा है सारा, ये जो फील्ड्स है वही फील्ड करना है यूजर को, ड्राइवर को। तो वो क्या है अभी, यहाँ पे हमने वैलिडेशन भी लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जैसे ही बटन सबमिट बटन क्लिक होगा तो वो वैलिडेशन चेक करेगा। यहाँ पे वैलिडेशन चेक करने के लिए क्या है, ईमेल, मोबाइल नंबर और लाइसेंस। लाइसेंस नंबर आपका 7 डिजिट ही रहना चाहिए। और ये जो VIN नंबर हुई 5 डिजिट का रहना चाहिए। तो सारे वेरिएशंस अप्लाई होने के बाद हमने क्या किया, अभी इसमें फाइल है तो वो फाइल अपलोड करने के लिए एक अलग एजेक्स कॉल है। तो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्म को हमने एक आईडी पास किया है यहाँ पे ऊपर। ये जो सारा इनपुट्स है वो एक फॉर्म में लिया, और सारा जो फॉर्म यहाँ पे, इस फॉर्म को हमने आईडी दे दिया फाइल अपलोड फॉर्म। तो इस फाइल अपलोड फॉर्म में हमने क्या किया, जैसे ही फॉर्म डेटा उसका आईडी हमने पास किया, इस डेटा में फॉर्म डेटा जो आया है वो जो जो यूजर सिलेक्ट करेगा इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये फॉर्म का डेटा हमने क्या किया, पोस्ट मेथड के थ्रू अभी यूआरएल है आपका अपलोड प्रोफाइल। इस अपलोड प्रोफाइल में आपको अपलोड प्रोफाइल अभी कॉपी कर रहा हूँ। आपका जो डेटा है वो एज इट इज फॉर्म डेटा रहेगा। इसके बाद एक अपलोड प्रोफाइल पे आपका जो जो अभी यहाँ पे रिटर्न अभी तक नहीं हुआ, तो ये रिटर्न होने के बाद आपका ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होगा। तो पहले जो फाइल्स है वो सेव करेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस मीन्स ब्लॉकचेन में। ये देखिए, फाइल नेम आया, फुल नेम, सॉरी, ड्राइवर नेम आया, फुल नेम आया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सारा जो डेटा आया है वो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो फाइल सेव होगा। फाइल सेव होने के लिए सिक्योर फाइल में जो इमेज है, उस इमेज का हमने सिर्फ फाइल नेम रिट्रीव किया। फाइल नेम रिट्रीव करने के बाद वो फाइल नेम हमको सेव करने के लिए लगेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इमेज कहाँ पे है? ये देखिए इमेज। इस इमेज को डायरेक्टली हमको सेव करना है। अभी ये यहाँ पे दो फाइल्स है, एक फाइल वन भी है। तो पहले तो इमेज सेव करते हैं, इमेज डॉट सेव। इमेज सेव करने के लिए हमने अपलोड फोल्डर वन यूज किया है, और अपलोड फोल्डर वन हमने ऊपर देखा था क्या है। अपलोड फोल्डर वन आपका आइडेंटिटी फोटो है। तो ये पहले तो सेव होगा कैसे, इमेज डॉट सेव, और यहाँ पे आपको सिर्फ पाथ पास करना है तो वो डायरेक्टली सेव होगा। सेव होने के बाद हमको जो फाइल पाथ है वो एज इट इज हमने प्रिंट किया है, जो आपको लगेगा इमेज स्टोर कर, इमेज का पाथ हमको ब्लॉकचेन में स्टोर करना है, इसलिए हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया। इसके बाद जो है प्रूफ, वो हमने एज इट इज सेव किया। सेव करने के बाद उसका भी पाथ हमने स्टोर कर लिया फाइल नेम पाथ में। इसके बाद हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये जो सारा भाई डेटा मैक्सिमम लेंथ है, इसलिए हमने उसको स्प्लिट करके कॉन्कैट करके स्टोर किया है। तो ABCDEF, तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। उस इस डिक्शनरी में हमने एज इट इज वो जो वेरिएबल से वो पास किए और रिटर्न किए। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एज इज डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ बी, डेटा ऑफ सी, एज इट इज हमने ई, डेटा ऑफ सी, डेटा ऑफ डी। तो एज इट इज हमने वो रिट्रीव किया यहाँ पे, वेब थ्री को इनिशियलाइज किया, अकाउंट फेच किया,
ये पैरामीटर्स पास किए। न्यू मेथड अपलोड। इस अपलोड मेथड में हमने एज इट इज जो डेटा है वो पास कर दिया, टाइप्स भी सब पास कर दिया। सेंड में आपका, सेंड मीन्स आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। और अगर आपको डेटा फेच करना है तो डेटा डॉट कॉल मेथड यूज होगा। तो अभी यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है वो सेव हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। सेव होने के बाद स्टार्ट कार में, स्टार्ट राइड में आपको ऑन कास्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है ड्राइवर लिस्ट वन। ड्राइवर लिस्ट वन में आपको कौन सा, अभी ये ड्राइवर का जो सेशन है वो हमने यूजर नेम एज पास किया है यहाँ पे। इस पेज पे जाएगा, इस पेज पे आपका ये देखिए। ये हमने एक 1 to 10, 1 to 10 हमने एक ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वन ही दिख रहा है। 1 2 3 यहाँ पे टेंस है ऐसे, पर वो हाइड कंडीशन में है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका डिस्प्ले है जो नन कर दिया है। अगर आपका डेटा अगर वन ही है, मतलब उसमें एक ही कार ऐड हुआ है, तो वो वन कार ही दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपका देखिए मेथड कॉल यूज हुआ है। मेथड कॉल यूज हुआ यहाँ पे। मेथड कॉल यूज होने के बाद हमने वन बाय वन वो डेटा फेच कर दिया। वन बाय वन डेटा फेच कर दिया। डेटा फेच करने के बाद रिकॉर्ड रिजल्ट में रिकॉर्ड फॉर लूप लगाया। फॉर लूप रिकॉर्ड रिजल्ट लेंथ तक वो आइटरेट होगा। अगर आपका मीन्स यहाँ पे यूजर नेम से चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर ऐड करेगा कार, उसको उसकी कार दिखेगी। अगर दूसरे ने ऐड की वो कार यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो ये जो कार डिस्प्ले होने के लिए हमने क्या किया, ये इसका एसआरसी हमने सेट कर दिया एज इट इज 3 में। ये स्प्लिट यहाँ पे हमने डेटा ऐड करते वक्त स्प्लिट में ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे स्प्लिट स्प्लिट करके डेटा डिस्प्ले किया है। इसके बाद उसको, अब ये देखिए स्टाइल डिस्प्ले किया हमने, उसको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे पहले नन था, डिस्प्ले नन था, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, मीन्स वो डिस्प्ले होगा। इसके बाद जैसे एंकर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ये देखिए एक फॉर्म के थ्रू हमने एक ये जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे पास किया है। एक्शन आपका नहीं, ये सेंड डेटा फॉर राइट इसमें जाएगा। और इसमें हमने क्या किया है, एक डेटा इनपुट लिया है। इस रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के थ्रू हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद वन बाय वन जो लिस्ट आएगा वो नेक्स्ट पेज पे दिखाइएगा। अभी यहाँ पे डेटा, एक ये जो की है वो हमने एज इट इज सेट कर दी। और इसकी वैल्यू है वो हमने ऑल रिकॉर्ड्स मीन्स सारा जो डेटा है वो कॉन्कैट करके यहाँ पे सेव पास कर दिया। और इस फॉर्म को हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद, सबमिट करने के बाद हमको नेक्स्ट पेज पे वही हमने रिटर्न कर दिया, यूजर नेम डेटा ऑफ वन। नेक्स्ट पेज पे जाएगा, किस पेज पे, स्टार्ट राइड। स्टार्ट राइड इस पेज। अभी इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज। यहाँ पे सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट और टाइम। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहले तो
ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने क्या किया है, सोर्स डेस्टिनेशन ये इनपुट्स दिए हैं। सोर्स डेस्टिनेशन ऐड करेगा, डेट, टाइम और एस्टिमेट फेयर। तो ये एस्टिमेट फेयर आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। तो ये सबमिट बटन है। तो सबमिट बटन सेम है। यहाँ पे फेयर ऑफ राइड मीन्स ये जो इनपुट है इस पे फोकस करने के बाद, मीन्स इनपुट पे क्लिक करने के बाद पहले तो चेक करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन का वैल्यू अगर ब्लैंक है तो वो क्या करेगा, प्लीज एंटर सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है। इसके बाद अगर सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर वैल्यू नहीं है तो वो अलर्ट शो करेगा। अगर वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैंक है तो ही वो, ब्लैंक नहीं है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाए, इस पे कॉल करेगा। इस पल पे क्या है, सोर्स डेस्टिनेशन का वैल्यू बैकएंड में लेके जाएगा। ये एजेक्स कॉल है। इस एजेक्स कॉल के में कैलकुलेट फेयर फंक्शन है। इस कैलकुलेट फेयर फंक्शन में जो सोर्स और डेस्टिनेशन आ रहा है यहाँ पे, इस सोर्स और डेस्टिनेशन हम पास करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, रेट पर किलोमीटर हमने 8 लिखा है, 8 रुपीज। तो यहाँ पे गेट डिस्टेंस एक फंक्शन है, इसमें हमने एपीआई की पास किया है। सोर्स और डेस्टिनेशन ये एपीआई की गूगल मैप की है। तो इस गेट डिस्टेंस के फंक्शन में पहले चेक करते हैं। गेट डिस्टेंस में हमने एपीआई, सोर्स, डेस्टिनेशन और मोड आपका ड्राइविंग मीन्स आपका किलोमीटर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, गूगल मैप डॉट क्लाइंट, ये एपीआई की यूज किया। डायरेक्शन, रिजल्ट, सोर्स और डेस्टिनेशन ये इनबिल्ट फंक्शन है। मोड आपने पास किया। मोड पास करने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। डिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद इसको हमने अभी ये जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में रहेगा, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये किलोमीटर का जो कैलकुलेट आया है डेटा, तो इस कैलकुलेट डेटा, अभी यहाँ पे डिस्टेंस आया, मानो 5 किलोमीटर आया, तो यहाँ इस कैलकुलेट पेयर में आपको 5 जाएगा और रेट पर किलोमीटर 8, 8 × 5। तो यहाँ पे कैलकुलेट फेयर में वही हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फेयर का आपके रेट ऑफ पर किलोमीटर से। तो यहाँ पे वही वो एसटीआर ऑफ फेयर रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे डेटा आएगा। इस डेटा को हमने फेयर ऑफ राइट डॉट वैल्यू, उसको वैल्यू को सेट कर दिया। अभी वैल्यू सेट होने के बाद बटन क्लिक करेंगे। बटन क्लिक के बाद सारा जो वैल्यू है वो पहले चेक होगा, वैलिडेशन है सिर्फ। वैलिडेशन के बाद हमने क्या किया, सोर्स, डेस्टिनेशन, डेट ऑफ राइड, टाइम ऑफ राइड ये सब ऐड कर दिया। ये सब इसका वैल्यू गेट होने के बाद गेट अकाउंट्स, ये आपका इन फंक्शन क्रिएट किया है ब्लॉकचेन में। ऑल राइड ड्राइवर्स, ऑल क्या है, ऐड राइड डिटेल। तो वन बाय वन वो वैल्यू ऐड किया। सारा जो वैल्यू ऐड करने के बाद, सारा वैल्यू ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका राइड बुक ये हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट पे आपको एक एक वैल्यू डिस्प्ले होगा। अभी व्यू रिक्वेस्ट में क्या है, व्यू रिक्वेस्ट पे व्यू रिक्वेस्ट डॉट एचटीएमएल, जो ड्राइवर का नाम है वो एज इट इज पास होगा। और उसमें हमने व्यू रिक्वेस्ट डॉट एचटीएमएल पास किया है पेज पे। उस पेज पे आपका पहले तो Web3 इनिशियलाइज होगा, अकाउंट्स फेच होंगे। उस अकाउंट्स में से पहला वाला अकाउंट पास करेंगे। यहाँ पे गेट ऑल कार रिक्वेस्ट, तो सारे कार्स के रिक्वेस्ट ऐड होंगे, यहाँ पे फेच होंगे। फेच होने के बाद सिर्फ इसमें से जो
उसी के यूजर नेम से है। उसी मतलब जो ड्राइवर के, उसी ड्राइवर के है वही रिक्वेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। डिस्प्ले होने के बाद वन बाय वन वो डिस्प्ले, वन बाय वन वो फेच करेगा। हाँ, अभी यहाँ पे हमने मार्कअप सेट किया है क्या आपका ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड है वो चेक करने के लिए। पहले तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दो कॉल्स हो रहे हैं, ब्लॉकचेन कॉल्स कॉल्स गेट बुक कार रिक्वेस्ट, और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, मतलब ऑलरेडी रिक्वेस्ट ये किया है कि नहीं। तो ये बुक कार का रिक्वेस्ट है, मीन्स ऑलरेडी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया है उसने। तो यहाँ पे हमने ये किया, वन बाय वन चेक करेंगे कि उस यूजर नेम का ही के है कि नहीं। इसके बाद दो जो रिक्वेस्ट है, वो जो दो रिक्वेस्ट हमने इसमें से मैच कर दिए, मीन्स अभी पहले तो वो जो रिक्वेस्ट ऐड किया हुआ है वो है, और जो बुक रिक्वेस्ट है दो लिस्ट है, तो वो दो लिस्ट वो मैच करेंगे कि अगर उसका डेटा इसमें हुआ तो ही वो एक्सेप्ट और रिजेक्टेड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने चेक कर दिया लिस्ट ऑफ पुश मीन जीरो है क्या वन। अगर आपका जीरो है मीन्स वो जीरो है मीन्स उसका रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुआ है। तो वो अगर हुआ है तो वो क्या करेगा, एज इट इज वो उसको डिसेबल कर देगा और वो बॉडी में ऐड कर देगा टेबल बॉडी डॉट अप पे। और बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।